ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे और इस सावन आप सभी की मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करें। आज श्रावण मास महात्म्य में हम सुनेंगे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण के कारण पूरी सृष्टि में अधर्म फैल गया था। रावण एक ब्राह्मण था। इसी वजह से रावण का वध करने पर भगवान श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिष रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है। ये बात उस समय की है जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था और माता सीता को खोज करने के लिए जब भगवान श्री राम ने तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका तो समुद्र के ठीक उस पार पर स्थित है। यह देखकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए कि इतना विशाल समुद्र भला कैसे पार होगा, और वे यही चिंतन करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाएगा और कैसे रावण को हराया जाएगा। वैसे तो भगवान श्री राम शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वह हर रोज भगवान शिव की स्तुति किया करते थे, किंतु किसी कारणवश तथा उनके सामने आई हुई कठिनाइयों के कारण भगवान श्री राम उस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भूल गए। बिना पूजा किए ही भगवान श्री राम उसी स्थान पर ठहरकर पूजा किए बिना जल पीने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए हुए बिना जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सभी की प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। कहते हैं कि तभी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विराजमान है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंगनादन पर्वत पर डाला था। वहां पर बहुत से ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलिंश के वंशज के रावण वध करने के कारण मुझ पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अतः आप लोग मुझसे इसका निवारण की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक ही स्वर में कहा कि हे श्री राम, आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे।
तब भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और और हे बजरंगबली एक शिवलिंग ले आकर आओ। हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर उन्हें प्रणाम कर बड़े वेग से आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब भगवान शिव तपस्या में लीन थे। हनुमान जी भगवान शिव की तपस्या से जागने का और एवं आंखें खोलने का इंतजार करने लगे। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था। तब माता सीता चिंता में व्याकुल होने लगी। तब पूजा का शुभ मुहूर्त के अनुसार फिर उस शिवलिंग का तब पूजा का शुभ मुहूर्त निकल जाने की आशंका से माता सीता ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया और भगवान श्री राम ने सीता माता के द्वारा निर्मित रेत शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त के अनुसार ही की और फिर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वो ब्रह्म हत्या के दोष और पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना तो हो चुकी है। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब वे श्री राम के चरण में गिर पड़े। भगवान राम ने बताया कि बजरंगबली परेशान मत हो, शुभ मुहूर्त ना बीत जाए, इसीलिए शिवलिंग की स्थापना की और पूजा करनी पड़ी। लेकिन तब भी हनुमान जी को पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे बजरंगबली, अच्छा तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु राम का हर काम करना बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने कहा कि बजरंगबली जाओ शिवलिंग को उखाड़ो, तब बजरंगबली ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की। शिवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ा, बल्कि वह वज्र की तरह और भी कठोर हो गया। बजरंगबली उस शिवलिंग को जितना उखाड़ने का प्रयास करते, वह शिवलिंग उतना ही ज्यादा स्थिर और कठोर होता जाता। अंत में बजरंगबली ने शिवलिंग को एक और प्रयास किया और उस प्रयास में उन्होंने इतना जोर लगाया, पर शिवलिंग तो उखड़ नहीं सका, बल्कि खुद बजरंगबली 3 कोस दूरी पर जाकर गिर गए और मूर्छित हो गए। माता सीता ने देखा तो उन्हें पुत्रवत बजरंगबली पर बड़ा प्रेम आया। वशीभूत होकर वे रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आ गया और तब उन्होंने श्री राम जी की ओर देखा। उन्हें उनमें पर ब्रह्म के दर्शन हुए। बजरंगबली ने रोते हुए भगवान श्री राम और माता सीता से क्षमा याचना की। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि ये शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित कर दिया गया है, उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाई गई शिवलिंग को भी उन्होंने वहीं स्थापित कर दिया। ये देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमेश्वरी रखा गया। हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग मंदिर के भीतर हनुमान मंदिर में स्थित है। वहां जाकर एक बार उस शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर में शिवालकाक्षी गर्भ के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग भी हैं। लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर में भारत में काशी विश्वनाथ की है। तो यही कारण है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पूरे विश्व के लोग भारत आते हैं। सावन के महीने में यहाँ तो भीड़
देखने को मिलती ही है। और अगर जीवन में कभी भी अवसर मिले तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, कि जब भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा।